बड़ी मानवीय उपलब्धि है कि पद्म पुरस्कार उनको जाता है जो धरातल पर काम करते हैं, मानवीय काम करते हैं, राष्ट्र का नाम रोशन करते हैं, बिना इस अपेक्षा के कि उन्हें सम्मानित किया जाएगा। जिसे सालों साल वीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसी कहा जाता था, वहां परिवार से संबंधित नेताओं को तमगा जरूर मिलता था, लेकिन अमेठी में पहली बार एक बेटी को स्पोर्ट्स में पद्म पुरस्कार अगर किसी ने दिया तो वो शोभा अमेठी की बढ़ाई हमारे प्रधान सेवक ने, और वो आशीर्वाद दिया महामहिम राष्ट्रपति जी ने। मैं सुधा उस बेटी की ओर से आज आभार व्यक्त करती हूँ। महामहिम राष्ट्रपति जी, हाँ, मैं माइनॉरिटीज की भी वो बात करना चाहते हैं। मैं माइनॉरिटीज की भी महोदय, वैसे आपका महोदय निर्देश ये रहता है, आपका ये निर्देश रहता है महोदय कि सिर्फ चेयर जो रानी जी के सुनो, वक्तव्य के अलावा कुछ भी रिपोर्ट और जो निजी वक्तव्य दे रहे हैं ताकि मैं भाषण अपना बंद कर दूं, उनको ना सुनो। तो मैं बताना चाहूंगी महोदय, महिला और माइनॉरिटी दोनों जो शायद इनको शर्मसार कर दे, हज की कली पॉलिसी देश में प्रस्तावित हुई और जब इनकी सरकार थी जो इस वक्त चिल्ला रहे हैं, तब हज की एक एक एप्लीकेशन के लिए पैसा लिया जाता था। जो हज पे नहीं जा रहा उससे भी पैसा लिया जाता था, और पहली बार फॉर्म के लिए पैसा गरीब मुसलमान को ना भरना पड़े, ऐसी पॉलिसी मोदी सरकार लाई। 50,000 रुपए हज की यात्रा, उसमें कम खर्चा करना पड़ेगा गरीब को, यह भी कदम मोदी सरकार ने उठाया। और भारत की तिजोरी से पैसा निकालकर ये नहीं किया, अनुशासित प्रशासनिक ढांचे के माध्यम से ये किया। आज जिस लोन की ये बात करते हैं, जब इनकी सरकार थी तो मात्र 100 करोड़ का लोन इन्होंने दिया अपनी सरकार में। मोदी सरकार ने माइनॉरिटी में 21,000 से ज्यादा छात्रों को 280 करोड़ रुपया से ज्यादा पैसा दिया। ये छलते रहे देश में माइनॉरिटीज को, ये कहते हुए कि ये इनके हमदर्द हैं। और आज जो मुझसे पूछते हैं कि आपने क्या किया, महिला का अगर आप जेंडर बजट देखें महोदय, तो 2014 में जब इनकी सरकार थी और जो बजट अभी घोषित हुआ है, उस पूरे बजट में जेंडर बजट एक एक मंत्रालय में 130% का इजाफा हुआ है। जवाब दें कि जब इनकी सरकार थी तब इन्होंने महिला को केंद्र बिंदु बनाकर इस प्रकार का आवंटन क्यों नहीं किया। मैं आज दिनकर जी को याद करती हूं। राष्ट्र कवि ने कहा था, प्रण करना है सहज, कठिन है लेकिन उसे निभाना। सबसे बड़ी जांच है व्रत का अंतिम मोल चुकाना। संकल्प मोदी ने किया और इसीलिए आज कीमत चुकाते हैं जब आप बिना किसी तथ्य के उन पर कटाक्ष करते हैं, उन पर आरोप मढ़ते हैं। जिन्होंने आज इस सदन में आरोप मढ़ा वो बताएं कि 40 एकड़ भूमि पर आज भी 623 रुपए क्यों देते हैं, वो भूमि छोड़ते क्यों नहीं और सरकार को वो भूमि लौटाते क्यों नहीं। जिन्होंने आज इस सदन पर कटाक्षों की लहर गिना दी, उनसे पूछती हूं, सम्राट साइकिल अमेठी के किसानों की जमीन आज भी क्यों उस खानदान ने हड़पी है, लौटाते क्यों नहीं कोर्ट ऑर्डर के बावजूद। लेकिन ये मात्र जमीनों की बात नहीं है महोदय, कुछ और तथ्य हैं जो इनको शर्मसार करेंगे। जहां 50 साल एक खानदान ने प्रतिनिधि बनकर इस देश की संवैधानिक स्थानों पर, कुर्सियों पर हक जताया, उन लोगों का उन्होंने क्या हश्र किया आज मैं बताना चाहती हूं। महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा कि प्रतिदिन सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 11,000 घर बनाती है। मैं कहना चाहती हूं कि अमेठी में महोदय 93,000 घर
हमारी सरकार ने बनाकर दिए। मतलब लगभग 4 लाख लोगों के पास अमेठी में सर पर छत नहीं थी महोदय, जहां 50 साल इन लोगों का राज रहा।